हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश स्वामी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जी, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो भी 8 चैप्टर क्वाड्रेटिक के अंदर जो भी थ्योरम्स थी, जो भी इंपॉर्टेंस था उनका सब कुछ अपना ने देख लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 8.1 के और 8.2 के। ओके, तो सबसे पहली बात करें 8.1 के अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आप लोगों को एक पैरेललोग्राम गिवन है, सपोज ये ABCD है और आप लोगों को इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल गिवन है। तो मैंने ये AC और BD बना लिए हैं। आपको सबसे पहले गिवन है वो बात लिख लेते हैं हम। तो गिवन क्या है? गिवन हमारे पास में है यहाँ पे कि AC इज इक्वल्स टू BD एंड दूसरी चीज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये दो बातें गिवन है हम लोगों को, तो ये बातें मैंने लिख ली है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है हमें? ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन होता है और हमें इसको, ये पैरेललोग्राम गिवन है, हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एंगल को 90 डिग्री करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल लेता हूँ, एडजेसेंट ट्राइंगल्स की बात करूँगा मैं यहाँ पे। एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ। कौन कौन सा? इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, ये दोनों ट्रायंगल लिख लिए मैंने। ओके, अब उसके बाद में क्या करूँगा मैं, अब इसमें करूँगा कि जो DA होगा वो CB के इक्वल होगा। ये बात कैसे? ये बात मुझे गिवन है। गिवन क्यों है ये? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? इक्वल होती है मेरे पास में। ओके, उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाएगी AB इज इक्वल्स टू AB, दोनों में क्या आ जाएगा मेरे पास में? कॉमन आ जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी? तीसरी चीज़ आ जाएगी मेरे पास में DB जो होगा वो AC के इक्वल हो जाएगा। ये बात भी मुझे गिवन है, अभी मुझे गिवन है ना, डायगोनल्स इक्वल है। तो उससे मैं लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ कि बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा? ट्राइंगल DAB जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ओके, और इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या कि बाय CPCT क्या लिख देंगे? CPCT एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और इसको मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू X, लेट कर लेंगे हम। ओके, X इसको लेट कर लिया है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? वो होगा जी 180 के इक्वल। रीजन क्या आ जाएगा? एडजेसेंट एंगल किसके? पैरेललोग्राम के, तो उनका सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 होता है। तो A और B अभी भी मैंने कितने सपोज करे हैं? दोनों x हैं, तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 180। 2x इज इक्वल्स टू 180, देन x विल बी 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और जैसे ही मेरे पास में 90 डिग्री आया, हेंस इफ वन एंगल of parallelogram is right angle, then क्या बोल देंगे? then it is a rectangle। ये हो गया जी हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को बोला है उसने क्या कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसके 3 पार्ट्स करने होंगे हमें। क्या? आप लोगों को एक स्क्वायर गिवन है, मैं लेता हूँ कि PQRS एक मेरे पास में स्क्वायर है। सबसे पहली बात है मुझे प्रूफ करना है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, कौन कौन से? QS एंड PR, ये दोनों इक्वल होंगे। सबसे पहली बात तो मुझे ये प्रूफ करनी है। ठीक है, लिख लेता हूँ टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में मुझे करना है कि SQ इज इक्वल्स टू PR करना है। ठीक है, दूसरी बात मुझे प्रूफ करनी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं
वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और फिर तीसरे पार्ट में वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करें ओ पॉइंट पे, तो एसओ जो होगा वो ओ क्यू के इक्वल होगा, एंड जो पीओ होगा वो ओ आर के इक्वल होगा। ये बात प्रूफ करनी है। और तीसरे पार्ट में मुझे प्रूफ क्या करना है, तीसरे पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि जो इंडिविजुअल एंगल्स बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या होने पड़ेंगे, ये 90 डिग्री होने पड़ेंगे। मतलब एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या क्या पार्ट करने हैं। अब सबसे पहली बात तो लिखेंगे हम कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें है ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, एक स्क्वेयर गिवन है। ओके, तो देखते हैं एक एक करके करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, कौन कौन सा, बड़े वाले ट्राइंगल लेता हूँ एक बार के लिए। तो एक तो लिखूंगा एस पी क्यू एंड ट्राइंगल आर क्यू पी, एस पी क्यू और आर क्यू पी ट्राइंगल्स के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि एस पी जो होगा वो आर क्यू के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वेयर इक्वल होती है, इसलिए लिख दिया मैंने। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या लिखूंगा मैं, दूसरी चीज़ लिख दूंगा जी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये क्या हो जाएगा जी, ये तो कॉमन होगी मेरे पास में। तीसरी चीज़ क्या करेंगे, तीसरी चीज़ लिख देंगे कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्क्वायर में ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ना, तो इसलिए ये तीसरी चीज़ लिख दी मैंने। तो ये हो जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या बात आ जाएगी, ट्राइंगल SPQ जो होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP। ओके, और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ बाय CPCT। CPCT क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी, SQ इज इक्वल्स टू PR। दोनों बड़े वाले जो डायगोनल्स हैं वो दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये पूरे पूरे इक्वल हो गए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप हेडिंग लगा सकते हो कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ करते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए मैं एक तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ और एक ये वाला ट्रायंगल लूँगा। कौन कौन सा, इन ट्रायंगल OSR एंड ट्रायंगल OPQ, OSR OPQ ट्रायंगल लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो सबसे इजी बात देता है कि SR इज इक्वल्स टू PQ। रीज़न क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, फर्स्ट पार्ट ही हो गया हमारा। दूसरी चीज़ क्या करूँगा, आप ध्यान से देखना कि ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल है, जो कि होगी ही क्योंकि स्क्वायर की साइड्स पैरेलल भी होती है इक्वल होने के साथ साथ में, तो ये Z बन रहा है। तो Z बनने से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्या बोलूँगा कि एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो लिखोगे क्या, लिखेंगे हम एंगल 1 इज इक्वल्स टू 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, और रीज़न क्या आ जाएगा, रीज़न आ जाएगा दोनों का अल्टर, क्योंकि SR PQ के पैरेलल है हमारे पास में। ओके, इससे हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, देखना ये एंगल फिर ये साइड फिर ये एंगल, मतलब बाय क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल आगे कॉन्ग्रुएंसी फिर क्राइटेरिया ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, OSR इज कॉन्ग्रुएंट टू, OSR किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल OPQ के। ओके, और इसके बाद मैं दूंगा बाय CPCT। क्या बोल देंगे, OS इज इक्वल्स टू OQ एंड OR इज इक्वल्स टू OP। ओके, ये चीज़ मेरे पास में आ जाएगी। तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे होगा जी, वो भी बड़ा इजी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे उसके लिए दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स को मैं एडजेसेंटली उठा सकता हूँ। कैसे कैसे, इन ट्रायंगल एक तो हो जाएगा OSP ट्रायंगल उठा लिया, एंड ट्रायंगल दूसरा OQP।
ओ क्यू पे ट्रायंगल को उठा लिया। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ओ एस इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओके, बाई सी पी सी टी, कौन से, इन सेकेंड पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट के अंदर सी पी सी टी से ओ एस ओ क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी क्या आ जाएगी, कॉमन हो जाएगी, ओके जी, ठीक है जी। तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे हम इसमें, तीसरी चीज़ हो जाएगी हमारे पास में कि जो पी एस होगा वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये क्या आ जाएगी, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है तो उससे हो जाएगा। तो बाय क्या आ जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या, ट्राइंगल ओ एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एस पी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओ क्यू पी के, ओके। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिख दूंगा, यही कर देते हैं हम, इसके बाद में हम इसमें कर देंगे कि बाय सी पी सी टी, क्या करें मैंने, ये वाला पार्ट यहाँ से उठा के और यहाँ ले आया, तो बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पास आ जाएगा एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स कर लिया मैंने, लेट नाउ एंगल एस ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी जो होगा वो होना पड़ेगा 180, रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना पड़ेगा 180, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मुझे x निकालना है तो वो कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2, दैट विल बी 90 डिग्री। तो इससे मेरे पास में थर्ड पार्ट भी मेरा प्रूफ होता है। थर्ड पार्ट है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है सॉरी, इसके अंदर मेरे पास में उसमें क्या है कि डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, हमको ये गिवन है कि ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या बताना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी बाइसेक्ट होता है, ये बात प्रूफ करनी है मुझे, ठीक है, मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, ओके जी। सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो होगा, ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ओके, रोम्बस होगा, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं जी फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए इसके अंदर दो तरीके हैं करने के, तो अपने इजी वाला मेथड यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सिंस एंगल ए बाइसेक्टेड बाय ए सी, सो क्या लिख देंगे, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ओके। इसको मैं सपोज कर लूँगा एक्स, ओके, हो जाएगा। तो अब क्या लिखूँगा, अब लिखूँगा एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ओके। तो जैसे ही ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल डी सी ए जो ये वाला एंगल होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए बी के, और एंगल बी सी ए, कौन सा, बी सी ए, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इस वाले के, तो ये लिख देंगे एंगल डी ए सी के। तो यहाँ लिख देना कि बी सी जो है वो भी पैरेलल है ए डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है आपको, तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो ये दोनों बात हो जाएगी। तो ये रीजन क्या आएगा, दोनों का रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 थी, तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल डी सी ए है वो भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि सी ए बी ए सी एक ही बात है। वैसे ही एंगल जो बी सी ए है वो कितना हो जाएगा, वो भी, क्योंकि डी ए सी कितना है मेरा एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल डी सी ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल बी सी ए के, मतलब डी सी ए जो होगा वो बी सी ए के इक्वल हो गया, बी सी ए के, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये तो बात प्रूफ करनी थी मेरे को। हेंस क्या लिख देंगे, एंगल सी बाइसेक्टेड बाय ए सी, ये बात मेरी प्रूफ होगी। तो ये था मेरा क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है कि मुझे इसको एक आप लोगों के लिए रोम्बस प्रूफ करना है, तो वो भी बड़ा इजी है। क्यों,
क्या लिखेंगे हम, देखो सेकंड पार्ट के अंदर, तो सेकंड पार्ट के अंदर मुझे पता है कि एंगल ए जो है वो सी के इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ओके, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। ये भी इक्वल होने पड़ेंगे, बिल्कुल होने पड़ेंगे। तो एंगल ए मेरे पास में ये था, इसका हाफ मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी। तो ये बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी मतलब बी सी ए के इक्वल हो जाएगा। हो गया जी। सो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर देखेंगे एज एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स मुझे इक्वल मिलके ना, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल मिलके मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, एज एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जिनकी अपोजिट साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी मेरे पास में। अब इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, अब देखना ध्यान से देखना, ए बी बी सी के इक्वल आ गया, तो मेरे पास में क्या आ गया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये बात तो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। एंड इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, तो क्या बोलूँगा, हेंस ए बी सी डी क्या बन गया मेरे पास में, रोम्बस बन गया। हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है मेरे पास में, ये मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल को। अब ए बी सी डी रेक्टेंगल है, उसमें आप लोगों को ये बात गिवन हो गई है कि जो ए सी डायगनल है वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बताओ, बताना क्या है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ए बी सी डी जो होगा इज ए स्क्वेयर, वो एक स्क्वेयर होगा, ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि बी डी डायगनल बाइसेक्ट क्या करता है, एंगल बी एंड एंगल डी। जो बी डी डायगनल है, जो मैं बाद में बनाऊंगा, ये ऐसे करके बी डी डायगनल बनेगा, वो बी को भी बाइसेक्ट करेगा और डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट को शुरू। फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, आप लोगों को गिवन है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके, सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत परेशानी इस बात में, का जी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात में। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ए सी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। ओके, बिल्कुल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से वही बात, ए बी सी ट्राइंगल में क्या लिख देंगे, क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। क्या बोलूँगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, तो ये बात हो जाएगी मेरे पास में। ठीक है जी, अब वहाँ से अगर ए बी बी सी के इक्वल आ गया, देखो ए बी बी सी के इक्वल आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ए बी जो है दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू सी डी एंड ए बी बी सी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा कि ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात तो मेरे पास पहले से थी और ये मैंने प्रूव कर दी, तो हमेशा क्या सारी साइड इक्वल आ जाएगी। हेंस क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। ए बी सी डी क्या बन गया मेरे पास में, एक स्क्वेयर बन गया। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में क्या है कि बी डी बाइसेक्ट्स डायगनल, सॉरी बी डी डायगनल, ये कहते हैं बी डी डायगनल बाइसेक्ट
एंगल बी एंड डी। तो सिंस क्या लिखेंगे हम, सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ए बी सी डी एक स्क्वेयर प्रूफ करा हमने, सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में फिगर आप लोगों को गिवन है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। इसमें भी हमें गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये रहा, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, अब आप लोगों को गिवन है कि बी डी डायगोनल के ऊपर 2 पॉइंट्स है, एक पी और एक क्यू। ठीक है, उनसे ए को ज्वाइन करा तो ए पी भी बना, यहाँ से ए क्यू भी बना। ठीक है, यहाँ से सी क्यू भी बना और सी पी भी बना। ये मैंने ये कर दिया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया मेरे पास में। ओके, आप लोगों को गिवन है कि जो डी पी है, ये जो डी पी है ये बी क्यू के इक्वल आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे इसके 5 पार्ट को प्रूफ करना है। तो पहले 5 पार्ट लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल एपीडी, ट्राइंगल एपीडी और ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल सी क्यू बी के। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, एपी को सी क्यू के इक्वल करना है। थर्ड पार्ट में मुझे क्या करना है, थर्ड पार्ट में मुझे करना है जो ट्राइंगल ए क्यू बी है, ट्राइंगल ए क्यू बी है उसको कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे ट्राइंगल सी पी डी के। और चौथे पार्ट में मुझे प्रूफ करना है क्या, कि जो ए क्यू है दैट इज इक्वल्स टू सी पी। और फिफ्थ पार्ट में मुझे प्रूफ करना है क्या, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो ये 5 पार्ट मुझे करने हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू हो रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट है, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, सी क्यू बी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या लिख देंगे, सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वही लिख देते हैं कि पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये बात तो होगी मुझे गिवन होगी जी। ओके, दूसरी चीज़ मैं क्या लिख दूंगा, दूसरी चीज़ मैं लिख दूंगा कि जो ये ए डी है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो लिख देंगे क्या, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तीसरी चीज क्या आ जाएगी, तीसरी चीज आ जाएगी कि ये z की शेप वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो 1 एंगल 2 के इक्वल लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आ जाएगा बाय कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू विच, ट्राइंगल CQB। ओके, और सेकंड पार्ट हो जाएगा कैसे, बाय CPCT AP इज इक्वल्स टू CQ। बड़ा इजी था। ओके, इजी था, हाँ जी। फिर थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट यहीं से कर लेते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट में हमारे पास में है कि ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। AQB ट्राइंगल है और CPD ट्राइंगल है, तो इनको बारी बारी से करते हैं। तो AQB ये वाला ट्राइंगल, CPD ये वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहली चीज़ तो जो गिवन है वही है क्या, कि यहाँ से हो जाएगा QB इज इक्वल्स टू PD, ये तो गिवन है, होगी जी। दूसरी चीज़ ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या आ जाएगा भाई, कि AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, तीसरी चीज़ वही हो जाएगा कि ये Z बन रहा है यहाँ पे ऐसे करके, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल 3 और ये एंगल 4। तो क्या लिख दूंगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, 3 एंगल किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब आ जाएगा भाई कि बाय SAS क्या, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AQB जो होगा वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD के।
ओके। और फोर्थ पार्ट में मैं लिख दूंगा बाय CPCT, क्या आ जाएगा, CPCT से मेरे पास में आ जाएगा AQ इज इक्वल्स टू CP। ओके, तो ये मेरे पास 4 पार्ट हो गए। अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट में बोल रहा है APCQ को पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये फिफ्थ पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। देखो कैसे करेंगे। ये AP जो है वो CQ के इक्वल है, ये AP जो है वो CQ के इक्वल है। ओके, फिर जो ये AQ है वो PC के इक्वल है, AQ जो है वो PC के इक्वल है। ठीक है, सिंस यहाँ लिखोगे सिंस AP इज इक्वल्स टू CQ एंड AQ इज इक्वल्स टू CP, तो क्या बात आ जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देन क्या आ जाएगा, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो AP जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें बता रहा है, इसमें भी आप लोगों को फिगर गिवन है, ये फिगर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये फिगर है मेरे पास में, और इसके अंदर आप लोगों के लिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, BD डायगोनल को ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, और A से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, A से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है P पॉइंट के ऊपर, और C से भी एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, वो आ रहा है कहाँ पे, Q पॉइंट के ऊपर। ओके, तो आप लोगों को बताना है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ABP जो है, APB जो है वो CDQ के कॉन्ग्रुएंट होगा, और दूसरी पार्ट में AP जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा। ये तो CPCT से हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और कुछ गिवन नहीं है, P और Q 90 डिग्री गिवन है आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, दूसरी बात हमें क्या गिवन है, दूसरी बात हमें गिवन है एंगल P एंड एंगल Q इज 90 डिग्री। ओके, ये बात गिवन है। तो चलिए जी फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDQ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आ जाएगी, वो तो इजी सी आ जाएगी कि AB इज इक्वल्स टू CD, क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या लिख दूंगा मैं, दूसरी चीज़ लिख दूंगा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा गिवन मुझे। तीसरी चीज़ क्या लिखूंगा मैं, तो ध्यान से लिखना, ये Z बन रहा है, तो Z के अंदर इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना वो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 1 ये एंगल 2, तो लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल APB is congruent to triangle CAPBCQD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो और सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, बाय CPCT क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास में, AP इज इक्वल्स टू CQ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों को एक ABCD ट्रेपीजियम गिवन है, तो ये मैं बना लेता हूँ, ये दी हमारी फिगर। तो ये है मेरे पास में A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये है C पॉइंट, ये है D पॉइंट। ओके, तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, उसके अंदर मुझे गिवन है कि AD जो है, जो AD है ये BC के इक्वल है। ओके, तो मुझे कुछ ये 4 पार्ट है, इनको प्रूफ करना है, और AB पैरेलल टू CD गिवन ही है हम लोगों को। तो सबसे पहली बात तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल A जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें मुझे प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B होगा, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो ये वाला एंगल मुझे इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्या करिए, कंस्ट्रक्शन करिए कि AB को ज्वाइन कर दिया P पॉइंट तक,
और सी पी को ज्वाइन कर दिया। ओके, ए बी को प्रोड्यूस करा पी पॉइंट तक और सी पी को ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक कंडीशन है, कंडीशन क्या लिखी है मैंने कि सी पी जो है वो पैरेलल होना चाहिए ए डी के। तो ये सी पी है, ये ए डी के पैरेलल है मेरे पास में। ठीक है, तो इससे अब मेरे पास में क्या चीज़ बनेगी उसकी बात कर लेते हैं हम ध्यान से। ठीक है, सिंस बाय कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास में? मेरे पास में आएगी कि जो ए डी है दैट इज पैरेलल टू सी पी। ओके, ए डी जैसे ही पैरेलल टू सी पी है तो एंगल ए प्लस एंगल पी जो है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये बात हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी? इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। ओके, सेम ये दोनों एंगल, तो इनको आप नेमिंग कर दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ से लिख सकते हो एंगल 1 + 4 इज इक्वल्स टू 180। ओके, ए बी की जगह वो लिख दिया। और सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 3 जो होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 180। यहाँ रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर के कारण। ये किस वजह से होंगे? ये लीनियर पेयर के कारण होगा। 2 और 3 180 होगा जो मेरे पास में। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या बात लिख सकता हूँ मैं? क्या लिख सकता हूँ कि AP जो है दैट इज पैरेलल टू CD है, और जो CP है वो AD के पैरेलल हमने प्रोड्यूस करी है। देयरफॉर तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा ADCP इज ए पैरेललोग्राम। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AD किसके इक्वल हो जाएगा? वो CP के इक्वल हो जाएगा। AD CP के इक्वल हो जाएगा एंड AD BC के इक्वल मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैं इन दोनों बातों से क्या लिख सकता हूँ कि जो CP है वो BC के इक्वल होगा। CP और BC आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए मेरे पास में। और जैसे ये इक्वल हुए देयरफॉर क्या लिखूंगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 + 4 किसके इक्वल हो गया? 2 + 3 के, और 3 और 4 तो इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो एंगल 1 किसके इक्वल बन गया? एंगल 2 के इक्वल बन गया जी। ओके, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट में मुझे बोला एंगल सी का मतलब ये वाला एंगल, और एंगल डी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, नेमिंग कर देता हूँ। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ? सेकंड पार्ट के लिए हम सीधी सी बात करेंगे, क्या बोल देंगे? एंगल 1 + 6 जो है वो 180 के इक्वल होगा, और एंगल 2 + 5 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या आ जाएगा? रीजन आ जाएगा AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD है मेरे पास में। इन दोनों बातों से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? एंगल 1 + 6 इज इक्वल्स टू 2 + 5। ओके, 1 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो मैं लिख दूंगा एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 6 और एंगल 5 इक्वल हो गए, और यही मेरा हो गया सेकंड पार्ट। ओके, बड़ा इजी पार्ट था। ठीक है, तीसरे पार्ट में जो थर्ड पार्ट है मेरे पास में, उसमें मुझे क्या करना है? थर्ड पार्ट में मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ABC को यहाँ से ज्वाइन करा मैंने और BAD को मैंने यहाँ से ज्वाइन करा। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन से ट्रायंगल? ABC ये वाला और BAD मतलब ये वाला। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ओके, देखते हैं क्या हो जाएगा इनके अंदर। तो ABC और BAD ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली बात तो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन ही है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है उसमें तो। हाँ जी है। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो दो चीज़ें हो गई थी। अब हम क्या करते हैं? तीसरी चीज़ एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़, तो क्या हो जाएगी? तो देखोगे कि एंगल 1 और 2 इक्वल थे, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ये कर दिया बाय फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया? SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या लिख दूंगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ओके, और लास्ट एंड फाइनल पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि AC और BD इक्वल होगी, तो वो तो होगा ही होगा कि बाय, यहाँ लिख देना फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में क्या लिखूंगा? बाय CPCT क्या लिख देंगे? AC इज इक्वल्स टू BD। तो ये हो गया मेरा
फोर्थ पार्ट भी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 पूरी होती है। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ये मैं बना लेता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये इस पार्ट में ऑलमोस्ट हम लोगों को सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल्स गिवन होंगे। यहाँ पे हमारे पास में ना वो पैरेललोग्राम होंगे ना कोई और होंगे, ठीक है। तो ये ABCD, ये फिगर भी मैंने ऐसे बनाई है कि आप लोगों को ये क्वाड्रिलेटरल दिखे। तो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जस्ट कोई भी नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है। आप लोगों को क्या गिवन है, हमें AB का मिड पॉइंट P गिवन है, BC का जो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट हमें Q गिवन है, CD का मिड पॉइंट R गिवन है और DA का मिड पॉइंट S गिवन है। ओके, ये मिड पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है। इसके बाद उसने क्या बोला, AC डायगोनल को ज्वाइन कर रखा है उसने। ओके, और इन सारे के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रखा है। ये कर दिया जी मैंने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन। ओके, ये हो गया जी। अब आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, आप लोगों को यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है SR, जो SR है वो AC के पैरेलल होगी और SR हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी, ये बात प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल ADC को। इन ट्राइंगल ADC S and R are the मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स हैं, ऑफ AD एंड CD। AD और CD के मिड पॉइंट्स हैं कौन कौन से, S और R। तो क्या आ जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे हम। तो क्या बन जाएगा, SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, SR हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा, एंड SR इज पैरेलल टू AC बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, बड़ा इजी था। ओके, फिर है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बात बतानी है कि PQ और SR इक्वल हो गए, ये बात प्रूफ करनी है। तो ये भी बड़ी इजी हो जाएगी, कैसे कि इन ट्राइंगल ABC बाय MPT, सीधे लिख देंगे बाय MPT। तो जो PQ है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, एंड PQ इज पैरेलल टू AC बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नेमिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सीधे लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, क्या आ जाएगा, SR इज इक्वल्स टू PQ बन जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट तो और भी इजी है इसके अंदर। थर्ड पार्ट में भी हम वही यूज करेंगे कि बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा कि SR जो होगा दैट इज पैरेलल टू PQ एंड SR विल बी इक्वल्स टू PQ। तो ये दोनों, इफ वन लाइन पैरेलल टू अदर एंड ऑल्सो इक्वल टू अदर, देन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ABCD आप लोगों के पास में एक रोम्बस है, PQRS जो AB BC CD DA के मिड पॉइंट्स है, ये PQRS है जो हमारे पास में। ओके, तो आप लोगों को बताना है कि अगर मैं इन PQRS को ज्वाइन करूंगा तो वो बनेगा रेक्टेंगल। कैसे, ये यहाँ से मैं इनको ज्वाइन कर दूँ PQ, ये QR को ज्वाइन, सॉरी ऐसे QR और RS इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो PQRS अंदर बन रहा है, इसको मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से डायगोनल्स को, ओके, और यहाँ से इसको डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं इनकी नेमिंग कर लूँगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे अंदर, ठीक है। तो ये बात तो कर दी। अब सिंस PQRS ये सारे के सारे आर दी मिड पॉइंट्स, ये मेरे पास में मिड पॉइंट्स है, ठीक है। मिड पॉइंट है किसके, ऑफ AB BC CD एंड DA के। ओके, सो क्या बात करेंगे, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर बात करूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
तो सीधी मैं लगाऊंगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या बन दूंगा कि डी बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसको अपने ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी, और दूसरा पी एस इज पैरेलल टू डी बी। ओके, एक चीज तो ये आ जाएगी। और दूसरा इन ट्राइंगल कौन सा, सी बी डी, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू एंड पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू। ओके, तो देयरफॉर क्या बात बोल दूंगा, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए व्हाट इज ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस मेरे पास में क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक इसको समझ में आया होगा। इसके बाद बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कैसे, मुझे पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये है, इसको मैं ई नेम दे देता हूँ एक बार के लिए। तो अब मुझे बताओगे कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना पड़ेगा 180, सिंस ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। ओके, तो और फिर ये दोनों लाइंस फिर से पैरेलल होगी, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये वाला भी कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। ओके, तो इसको मैं लिखता हूँ कैसे, देखो कैसे लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल ई जो होगा वो कितना आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ई कितना हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। और सेम बात मैं लिखूंगा एंगल क्यू प्लस ई जो होगा वो भी कितना होना पड़ेगा, वो भी होना पड़ेगा 180 डिग्री, और रीजन भी आ जाएगा को इंटीरियर एंगल सेम। तो यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो अब इससे मुझे क्या बात पता चली, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल then all its angle is right angle। ठीक है, hence PQRS is a rectangle। ओके, PQRS क्या बन गया मेरे पास में, एक रेक्टेंगल बन गया। तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे यही बात तो प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में ABCD एक रेक्टेंगल है, ये ABCD है, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, और सेम इसके उन्हीं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो जो ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से बनेगा PQRS, इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आधा पार्ट उसी की जैसे करना है बिल्कुल हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं, DB को ज्वाइन कर देते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB बाय MPT। ठीक है, ABD ट्राइंगल में MPT से यूज़ करेंगे हम, तो MPT से यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, PS इज पैरेलल टू DB एंड PS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB। ये चीज़ बनेगी मेरे पास में। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, CDB, फिर से बाय MPT। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, RQ इज पैरेलल टू DB एंड RQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा PS इज पैरेलल टू RQ एंड PS इज इक्वल्स टू RQ। तो यहाँ से मैं बता दूंगा PQRS, ये क्या बन जाएगा, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना बात तो मुझे एज इट इज़ करनी है जो मैंने पहले बताया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा,
अब आप लोगों को ध्यान से देखना है कि मैं एक तो ये ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ और एक ये ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी ए एस, एन ट्रायंगल पी बी क्यू। पी ए एस और पी बी क्यू ट्रायंगल देख रहा हूँ, मैं लिखूंगा ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। रीजन क्या आ जाएगा? पी इज मिड पॉइंट। ओके, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या लिखूंगा मैं? दूसरी चीज मैं लिखूंगा ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू। और ये रीजन क्या आएगा? ए एस तो है हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल होगा। ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, रेक्टेंगल है मेरे पास में। तो ए डी का हाफ ए एस और बी सी का हाफ बी क्यू, वो भी इक्वल होने पड़ेंगे। और तीसरी चीज मैं लिख दूंगा एंगल ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कौन सा क्राइटेरिया? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या आ जाएगा? ट्रायंगल पी ए एस, ट्रायंगल पी ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। और बाय सीपीसीटी में लिख दूंगा, सीपीसीटी क्या आ जाएगा मेरे पास में? पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू। ना अब इस बात से और इस बात से कंबाइनली क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या? पी एस और पी क्यू इक्वल आया तो ये एडजेसेंट साइड से तो इक्वल आई है, तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, देन पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। पी क्यू आर एस क्या बन गया मेरे पास में? एक रोम्बस बन गया। ये मुझे करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को एक ट्रेपीजियम गिवन है ए बी सी डी। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये है ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम। इसमें एक डायगोनल डी बी ज्वाइन करा गया है और एक लाइन है पैरेलल। ये लाइन है पैरेलल है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। ओके, ये ई पॉइंट था, ये एफ पॉइंट था। आप लोगों को ए बी पैरेलल टू सी डी है, जिसमें बी डी डायगोनल है। ई जो मिड पॉइंट है ए डी का, ई मिड पॉइंट है ए डी का, वहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाई गई है जो किसके पैरेलल है? ए बी के। तो वो सी डी की भी पैरेलल होनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक लाइन बनाई गई है ए बी के जो बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है कि जो एफ होगा वो भी मिड पॉइंट होगा किसका? बी सी का। तो टू प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ को मुझे बी सी का मिड पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहली बात तो ये लाइन पैरेलल है, मैं इस पॉइंट को नेम देता हूँ एम। ये मेरे पास में एम पॉइंट है एक, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखेंगे? ए डी बी ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि ई इज द मिड पॉइंट किसका? ऑफ ए डी, एंड ई एम जो होगी दैट इज पैरेलल टू ए बी। ई एम जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो क्या लिखूंगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सी एम पी टी। वो क्या बोलती हैं? एक मिड पॉइंट हो, दोनों लाइन्स पैरेलल हो, तो एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एम इज दी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है जी। आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे हम इन ट्राइंगल डी बी सी। अब देखिए ना, डी बी सी ट्राइंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे? डी इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? ऑफ डी बी, सॉरी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ओके, उसके अलावा एम एफ, जो ये एम एफ है दैट इज पैरेलल टू डी सी। ओके, तो बाय यहाँ पे फिर से सी एम पी टी लगाऊंगा। ओके, सी एम पी टी, तो सी एम पी टी से क्या आ जाएगा मेरे पास में? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC या CB। तो ये मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ओके, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 की एक डायग्राम है, ये मैं पहले बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। फिगर है, क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, E और F जो है वो मिड पॉइंट्स है। E AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो CD का मिड पॉइंट है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि जो ये जो लाइन सेगमेंट बनाई है मैंने AF और CE, ये जो डायगोनल DB है उसको P और Q पॉइंट्स पे कट करती है। तो ये बताना है कि यहाँ पे ट्राइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है मेरे पास में, ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब DP PQ और BQ, DP PQ और BQ तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं जी। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि जो AB है वो CD के इक्वल है और AB जो है वो पैरेलल भी है CD के। AB को मैं 2AE लिख सकता हूँ और CD को मैं 2FC लिख सकता हूँ, और यहाँ तो सीधे लिख दूंगा AE इज पैरेलल टू CF या FC, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये बन जाएगा AE इज इक्वल्स टू FC या CF एंड AE इज पैरेलल टू CF। इस बात से क्या पता चलेगा मुझे, इस बात से पता चलेगा मेरे को क्या AE CF इज ए पैरेललोग्राम, ओके। और जैसे ही AE CF पैरेललोग्राम बना, देयरफॉर AF, तो ये AF होगा दैट इज पैरेलल टू CE होगा मेरे पास में, ठीक है। AF CE के क्या हो जाएगा, पैरेलल। कौन कौन सा, ये AF और ये CE आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल ABP, ABP ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABP ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा AP इज पैरेलल टू EQ, AP जो है वो EQ के पैरेलल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB। सो बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूंगा और मैं लिख दूंगा क्या, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ये बात क्या कर दी मैंने, ध्यान से देखना कि ये वाले ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मिड पॉइंट था और ये दोनों लाइंस पैरेलल थी। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट हुआ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई, तो मेरे पास में इस साइड का ये भी मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये PB का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं PQ इज इक्वल्स टू QB, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल DCQ, सेम बात करूंगा मैं DCQ के अंदर, ठीक है। क्या, F इज दी मिड पॉइंट किसका, ऑफ CD एंड PF इज पैरेलल टू QC, और PF और QC पैरेलल है मेरे पास में, ठीक है। तो फिर से बाय CMPT क्या लिख देंगे, क्या कर देंगे, P इज दी मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि DP इज इक्वल्स टू PQ। सेम ये P मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, DP PQ के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ये होगा मेरा ट्राइसेक्ट पॉइंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर आप लोगों को गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C। तो ये 90 डिग्री है, ये C पॉइंट है, ये पॉइंट A लिख दिया, ये पॉइंट B हो जाएगा, ठीक है। जो AB हाइपोटेन्यूस है इसका मिड पॉइंट आप लोगों को गिवन है M। उस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाई गई है जो कि BC के पैरेलल है और AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है।
आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो कैसे करेंगे, वो सिंपल सी बात है, क्या हम लिख देंगे DM इज पैरेलल टू CB एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सीधे लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट किसका, ऑफ AC। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इजी था। सेकंड पार्ट में आप लोगों को प्रूफ करना है कि MD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC के, MD और AC परपेंडिकुलर होंगे इस तरीके से। तो ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम ये कैसे करेंगे, ये भी बड़ा इजी है। कैसे, तो सेकंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, DM इज पैरेलल टू CB, देयरफॉर एंगल MDC प्लस एंगल DCB जो होगा 180। रीज़न क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स है तो MDC तो मुझे निकालना है, प्लस ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल MDC कितना बन गया, वो भी बन गया 90 डिग्री। और जैसे ही मेरा MDC 90 डिग्री बना, हैंस ये बात मैं बोल दूंगा कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये मेरा होगा सेकंड पार्ट। अब तीसरे पार्ट में मुझे करना है जो CM है, तो सबसे पहले तो CM को बनाना पड़ेगा। ये रहा CM, तो CM को MA के इक्वल करना है और हाफ ऑफ AB करना है। तो थर्ड पार्ट देखिए कैसे करते हैं। तो थर्ड पार्ट में CM को MA के इक्वल बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कैसे कर देंगे, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। सबसे पहली बात तो AD इज इक्वल्स टू DC, D इज मिड पॉइंट। सेकेंड चीज क्या लिखेंगे, DM इज इक्वल्स टू DM, दोनों में कॉमन आ जाएगा जी। ठीक है, हो गया। तीसरी चीज क्या लिखूंगा, तीसरी चीज आ जाएगी एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM, 90 डिग्री हो जाएगा मेरे पास में, बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू, ADM किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल CDM के, और बाय CPCT क्या आ जाएगा, AM इज इक्वल्स टू CM, और यही बन जाएगा हाफ ऑफ ABB, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। तो ये हो जाएगा जी थर्ड पार्ट। और इसी के साथ हमारे 8 चैप्टर के NCERT के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।